हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अभय ईटीपी प्लांट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ईटीपी प्लांट में जल संकट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जल संकट क्या चीज़ होता है। देखिए, जल संकट हमने जो है यहाँ पे लिखा है जल संकट, जल संकट यहाँ पे हमने लिखा है जल संकट। देखिए, पंच तत्व जीवन के लिए आधार माने गए हैं। इसमें एक तत्व जल भी है। पंच तत्व जो है आधार माने गए हैं, जिसमें जल एक तत्व जो है, जो 5 तत्व मिलके हमारा बना हुआ है, धरती, आकाश, पृथ्वी, उसमें जल भी एक तत्व है। पंच तत्व, 5 तत्व जो मिलके बने हुए हैं, अगर उसमें से एक चीज़ नहीं रहेगा तो यहाँ पृथ्वी पे सब बेकार हो जाएगा। मतलब 5 तत्व मिलके बना ही है, तो 5 तत्व मिलके बना है, तो पंच तत्व में अगर जल नहीं रहेगा तो जल का संकट जो है, जो जल का संकट आ रहा है, जो बढ़ता जा रहा है और मानव समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जो है संकट बहुत विशाल होता जाएगा और बेरम बेरम में समस्याएं जो हैं गंभीर होती जा रही हैं। तो हमने यहाँ दिखाया है, लिखा है जल संकट। जल भी अगर जल के नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना कैसे और मिट्टी का निर्माण कैसा होगा। अगर जल ही नहीं रहेगा तो मिट्टी का निर्माण कैसा होगा। अगर जल ही नहीं रहेगा तो मिट्टी का निर्माण कैसा होगा, कैसे होगा मिट्टी का निर्माण। अगर जल है तो सभी सब कुछ है। तो ये प्राचीन दुनिया से जो है सभ्यता, जो हमारी नदी थी, जो हमारा जो है, जो पहले नदी था, नदी के किनारे जो है गांव बसा हुआ था। नदी के किनारे जो है हमारा गांव बसा हुआ था। वहाँ पे गांव में जो नदी रहता था उसके आगे पीछे गांव बसते थे, क्योंकि नदी में पानी रहता था। तो पानी के इसलिए वहाँ पे लोग बसते थे कि नदी के किनारे बसते थे कि वहाँ पानी की सुविधा रहेगा। वहाँ पे गाय भैंस जो भी जिलाते थे, घोड़ा गाय भैंस, वो अपने पीने के लिए उस नदी में पानी को पीते थे और नदी के किनारे जो है वो पहले रहते थे। और क्योंकि कोई वैसा सुविधा था नहीं पहले, तो उसी किनारे लोग रहते थे। तो आज का ये समय आ गया है कि जल जो है पेड़ पौधा कटता चला जा रहा है। हर गांव में देखिए बेरम बेरम जो है गांव में पौधा जो है धीरे धीरे बहुत लोग काटते चले जा रहे हैं। लग नहीं रहा है, कट जाता रहा है। तो समय से बरसात हो नहीं रहा है। अगर जब पौधा ही नहीं रहेगा पृथ्वी पे, पौधा कटता हुआ चला जाएगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और पौधा नहीं रहेगा तो समय से जो है, अगर पौधा नहीं है तो बरसात समय से नहीं होगा। तो पृथ्वी जो जल हमारा है ज़मीन के अंदर, उसको आदमी जो है दुरुपयोग कर रहा है। और पहला शेटा हमारा पानी का जो है चला गया। पहले जो है गांव में पुलिया पट्टा चलता था। आज पूरे गांव में ढूंढ डालिए, जल्दी पुलिया पट्टा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा पानी का स्टेटा जो है जी बेरम बेरम नीचे भागता चला जा रहा है। और लोग जो है इस पे ध्यान कम दे रहे हैं और पानी का स्टेटा हमारा जो है नीचे भाग रहा है। पुलिया पट्टा जो है बेरम बेरम बंद ही हो गया। अब समरसेबुल आ गया। पहले स्टेटा हमारा 65 का था, वो स्टेटा हमारा भाग गया। पुलिया पट्टा बंद हो गया, अब समरसेबुल चल रहा है, दूसरा स्टेटा चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में वो भी हमारा स्टेटा भाग जाए, 4-6-10 साल बाद वो भी स्टेटा भाग जाए, तो फिर हम और नीचे जाएंगे। अरे हम कितना नीचे जाएंगे, 200, 300, 400। अगर ऐसे ही स्टेटा हमारा भागता रहा, जिस स्तर से हमारा स्टेटा जो है भाग रहा है, अगर इसी स्तर से अगर हमारा स्टेटा भागता रहा तो आने वाले समय में बहुत समस्या आएगा और जल संकट बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इस पे किसी का नज़र नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए कि हर गांव में जो है पोखरा खनवाना चाहिए, जो कि पानी का दह जो है हमारा, जो जितने जीएस बंजर हैं, सरकार जो है उसको पट्टा कर दे रही है और उस पे ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारे गांव में जो ऐसा ज़मीन है, उस ज़मीन को सरकार को चाहिए कि वहाँ पे वहाँ पे जो है एक पोखरा खनवाए। पोखरा खनवा के उसके आरी आरी जो है एक पौधा लगवाए और उस पोखरे में पानी अगर हमेशा रहेगा, अगर बरसात होगा, उस पोखरे में पानी होगा, तो उस पानी से हमारा जो है जल स्तर जो है
बना रहेगा। और दूसरी चीज़, हर गांव में जो है एक बोर जो है कटवा के वहाँ पे जाली लगाया जाए, जो कि बरसात का पानी अगर आता है हमारा, अगर बरसात का पानी अगर हमारा आता है तो वो पानी जो है उस बोर के माध्यम से उसमें ऐसा जाली लगा दिया जाए, सरकार अगर लगवाए वहाँ पे, जो कि पानी हमारा अगर नदी में जो बह के जाता है वो पानी हमारा उसके माध्यम से ज़मीन के नीचे जाए, और क्योंकि हमारा स्टेटा जो है लेवल में आ जाए, न कि ये पानी हमारा अगर नदी में बह जाता है और हमारा स्टेटा बरसात उतना होती नहीं, जो कुछ होता है वो भी नदी में बह जा रहा है और हमारा स्टेटा नीचे का नीचे रह जा रहा है, हमारा स्टेटा ऊपर नहीं आ पा रहा है। पहले के समय में अगर बरसात होती थी तो 5 फुट 10 फुट खन्ने पे पानी थोड़ा बहुत दिखने लगता था, 7-8 फुट पे पानी दिखता था। लेकिन आज का ऐसा समय, ऐसा युग आ गया है कि अगर हम 20 फुट कुआं खोदते हैं तो पानी हमें नहीं दिखता। तो इसलिए 30 फुट जाते हैं तब पर भी हमें पानी नहीं दिखता। और पहले जो है पानी जो है 10 या 8 फुट कुआं खोदने पे पानी दिखता था। तो बेरम बेरम पानी का स्टेटा जो है हमारा ज़मीन के नीचे भाग रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई भी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए कि इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे, क्योंकि अगर हमारा जल स्तर अगर इसी प्रकार से अगर घटता रहा तो आने वाले समय में बहुत समस्या हो जाएगी और जल नहीं मिलेगा। अगर खाना 1 दिन 2 दिन नहीं मिलेगा आदमी को तो वो रह सकता है, लेकिन अगर पानी अगर 1 दिन नहीं मिलेगा तो वो समस्या में आ जाएगा और वो बेरम बेरम दिक्कत में हो जाएगा। पानी मिल जाएगा तो कुछ भी घास पात खा के कुछ भी बना के अपना पेट भर सकता है। कोई भी चीज़, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जंगल में गए और वहाँ पे जो है घास की रोटी उन्होंने खाई, तो उस समय पानी था इसीलिए घास की रोटी बना के खाई। अगर पानी नहीं होता तो महाराणा प्रताप घास की रोटी कहाँ से खाते। तो पानी जो है मुख्य है, पानी इसलिए मुख्य है कि पानी बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए जल बहुत ज़रूरी है। इस पे विशेष ध्यान सरकार को भी देना होगा और हमारे जितने भी भाई हैं सबको इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि जल को जो है, जो जल हमारा है इसको जो है विशेष ध्यान दिया जाए और इसका दुरुपयोग न किया जाए। कभी कभी ऐसा जो है अनाज बोया जाए, ऐसा वृक्ष लगाया जाए जो कि पानी का शोषण कम करे, ऐसा खेती किया जाए कि पानी जो है कम जो है जो खींचे, ऐसा पौधा ऐसा खेती किया जाए जो कम पानी जो है खींचे। और जो है गांव में जितने भी जल जो भी अगर गांव में जितने भी प्रधान हैं वो हर गांव में जो है पोखरा खुदवा के वहाँ का गांव में पोखरा खुदवाएं और वहाँ का जो है जल स्तर जो है मेंटेन रहेगा। उससे अगर बारिश होगा उस पानी से उस पोखरे में जो है उस पोखरे में पानी इकट्ठा होगा, और नहीं तो पानी हमारा नदी में बह जाएगा और बह के दूसरी जगह चला जाएगा और हमारा स्टेटा जो है वैसे ही रह जाएगा। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उस फैक्ट्रियों में अगर वो जल का शोषण करती हैं, अगर वो जल का दुरुपयोग करती हैं, उसको जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो जल जो है दूषित होता है, अगर वो जल को निकालती हैं ज़मीन के अंदर से तो उस जल को उन्हें जो है एक ईटीपी प्लांट जो होता है हर फैक्ट्री में लगना चाहिए। सरकार जो है 50% अनुदान देती है इस ईटीपी प्लांट पे कि हर फैक्ट्री में वो 50% का अनुदान है कि आप ईटीपी प्लांट लगवाइए, मैं आपको 50% अनुदान दे रहा हूँ, लेकिन पानी का दुरुपयोग मत करिए और पानी बाहर मत निकालिए। ये सरकार इस समय जो है, पहले की जो सरकारें थीं उतना इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब जो सरकार आई हैं शायद वो थोड़ा बहुत इस चीज़ों पे ध्यान देना चालू कर दी हैं और उस कंपनियों को जो है पानी निकालने नहीं दे रही हैं। बोल रही हैं कि आप इस पानी को फ़िल्टर करके आप फिर यूज करिए, इस पानी का दुरुपयोग मत करिए, बाहर मत निकालिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर सरकार ये सोच रही हैं, अगर सरकार की ये सोच है तो बहुत अच्छी बात है। और इस जल को अगर
फैक्ट्री में जो जल होता है वो जल बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें उससे भी जो है पर्यावरण जो है हमारे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस जल में बहुत तमाम प्रकार के केमिकल होते हैं। जैसे दवा की फैक्ट्री है, दवा में बहुत ज़्यादा सारा केमिकल यूज होता है, बहुत ख़तरनाक केमिकल यूज होता है जिस चीज़ों से दवा बनाई जाती है। तो अगर वो पानी जो है अगर फ़िल्टर करके टीपी प्लांट के माध्यम से अगर कहीं जैसे पेड़ पौधा है या कहीं कोई चीज़ है, सिंचाई है, तो वहाँ किया जाएगा फ़िल्टर करके, तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वैसे अगर आप डायरेक्ट नदी में या कहीं गिरा देते हैं तो उससे जीव जंतु को प्रभाव पड़ेगा और पशु पक्षी सब मर जाएंगे। मानव जो है, मानव के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर वो दवा पानी जल स्तर में मिल जाता है तो तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी और लोग काफ़ी दिक्कत हो जाएगा और समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है सरकार को तो जागरूक होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार जो है कितना जागरूक होगी। अगर हम घर पे अगर एक नल लगा हुआ है, अगर उसमें से एक एक बूंद पानी चू रहा है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो एक बूंद पानी चू रहा है, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए हमारा एक बूंद पानी चू रहा है और साल भर का बूंद जोड़ डालिए कितना बूंद हमारा पानी नुकसान हुआ। तो हमें जो है जल को नुकसान नहीं करना है, हमें साल भर के बूंद को जोड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बूंद चू रहा है, एक बूंद से कहीं नहीं होगा। हमें नई टोटी लगाना चाहिए और पानी को फालतू गिराना नहीं चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप गाड़ी धो रहे हैं तो उसको ये नहीं कि दिन भर उसको धोते रहिए, पानी का दुरुपयोग करिए। उतना ही पानी का दुरुपयोग करिए जितना उसको ज़रूरत है। तो अगर बिना मतलब का पानी, देखिए पानी जो है 75% पानी जो है हमारा खारा है, 25% पानी हमारा जो है मीठा है। उसमें से 2% पानी पीने योग्य है। उसमें भी इंसान जो है पानी का दुरुपयोग कर रहा है, तो बताइए कैसे चलेगा। और अगर 2-3% पानी पीने योग्य है, 2% पानी पीने योग्य है, उसमें भी फैक्ट्रियां भी पानी को निकालती हैं और उस पानी को जो भी जिसका कालीन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गलीचा हो, चाहे जो भी फैक्ट्रियां, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, अगर उस पानी का दुरुपयोग करती हैं, अगर सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो उनको ये लगता है कि सरकार की गलती है, सरकार रहने नहीं दे रही है, काम करने नहीं दे रही है। प्रदूषण बोर्ड, इसीलिए सरकार ने एक प्रदूषण बोर्ड बनाया है। हर प्रदेश में, हर स्टेट में प्रदूषण बोर्ड होता है जो कि इसका इंक्वायरी करता है कि जितनी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों पर विशेष ध्यान देती हैं कि ये फैक्ट्रियां अपना पानी बाहर तो नहीं गिरा रही हैं। और अगर वो फैक्ट्रियां पानी अगर बाहर गिराती हैं तो वो फैक्ट्रियां अगर पानी बाहर गिराएंगी तो सरकार उस पर छापा मारता है और उन्हें जो है रोक देता है कि आप जो है बाहर पानी मत गिराइए। तो ऐसे सब सिस्टम बने हुए हैं कि भाई आप पानी जो है फ़िल्टर करके आप पानी को यूज करिए और पानी का दुरुपयोग मत करिए। तो अगर इसी तरह अगर चलता रहा, अगर पानी का दुरुपयोग चलता रहा, अगर लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में जल संकट, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक समय ऐसा आएगा कि पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा, कहते हैं घर में अगर बाप है तो बेटा कहता है चलो कोई बात नहीं, पापा है ना। तो अगर घर में अगर ऐसी बात है, अगर जब तक पानी मिल रहा है तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पहला हीटर चला गया दूसरा हीटर पिएंगे। वो इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते। चैनल पे भी कहते हैं अरे यार ये कोई बकवास है, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पानी का बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग अगर जागरूक होंगे तभी जो है ऐसी समस्या टल सकती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो एक व्यक्ति 10 पौधा लगाए, जिससे कि पर्यावरण जो है हमारा प्रभाव न पड़े। पर्यावरण पे अगर पौधा अगर लगा, पर्यावरण हमारा सही रहेगा, जल स्तर हमारा सही रहेगा। अगर पेड़ पौधा लगता रहेगा तो समय से बरसात होगा। यहाँ पे अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, चावल, आलू, कंडा ये सब बोना चाहते हैं, कोई जो है पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहता।
मैं कह रहा हूँ अमरूद का बगीचा लगाइए, संतरे का बगीचा लगाइए, अनार का बगीचा लगाइए, आम का बगीचा लगाइए। अरे आप अमरूद के बगीचा लगाते हैं तो आपको जो है साल में 2 बार 3 बार वो फल देगा। आप बेच के जो है 10-20 अमरूद बगीचा लगाइए। आप नहीं लगाते हैं, आपका नियम है, आपका कर्तव्य है कि आप 10 पौधा लगा सकते हैं, कहीं भी 10 पौधा लगा सकते हैं। वृक्षारोपण आप अगर एक परिवार में अगर 20 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 5 लोगों का काम है। अगर एक व्यक्ति 10 पौधा लगाता है तो 5 लोग मिला के 50 पौधा लगेगा। कहीं घर के अगवारे पिछवाड़े कहीं भी जगह हो वहाँ पे आप पौधा लगाइए। अगर आप पौधा नहीं लगाएंगे, आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट आएगा। अगर आप पौधा लगाएंगे तो समय से बरसात होगा, और समय से अगर बरसात होगा तो हमारा जल स्तर बना रहेगा, जल संकट नहीं आएगा। नहीं, आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट आने वाला है। अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाला समय बहुत समस्या बहुत ख़राब हो जाएगा। और अगर सरकार को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि पानी अगर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, पानी का कितना जितने पानी वो निकालती हैं, कितना वो प्रयोग करती हैं, कितना वो बाहर करती हैं, उनको बाहर एकदम रोक लगा दें। वो पानी का दुरुपयोग न करें और जल स्तर हमारा बना रहे। क्योंकि जल संकट अगर पृथ्वी, आकाश, धरती जो बना हुआ है, वायु, अगर जल नहीं है उसमें, जल बिना सब सूना है। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही सोना है, इसे हमें नहीं खोना है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर हम जल नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर जल नहीं है, यही सोच लीजिए, अगर जल नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या, नहाएंगे क्या। अगर 1 दिन 2 दिन आदमी नहीं नहाता, उसका मूड ख़राब हो जाता है कि यार मूड नहीं सही है, हमने नहाया नहीं है। तो जल की ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। जल जो है, जल के लिए हमको जागरूक होना होगा, और इसके लिए जो है लोगों को जागरूक करना है और जागरूक होना है। क्योंकि जल बहुत बड़ी समस्या है। जल एक आने वाला समय अगर हमारा बीत जा रहा है ठीक है, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम समस्या खड़ा कर देते हैं। कहते हैं घर में हम सब कुछ बना रहे हैं, घर द्वार सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है, किसके लिए बना रहे हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं ना। अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं तो एक चीज़ तो हम बिगाड़ भी तो रहे हैं। बिगाड़ क्या रहे हैं कि जल स्तर हमारा जो है भाग रहा है, और हम जल स्तर अपने तो पी रहे हैं। जब तक हमें मिल रहा है, हमें कोई ख्याल नहीं है कि चलो छोड़ो जाने दो, अभी तो जल हमें मिल रहा है। लेकिन जब ये सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जब जल नहीं मिलेगा तो हमारा घर द्वार किस काम का। अगर आप किसके लिए घर द्वार बना रहे हैं? अपने परिवार के लिए ही बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप बना रहे हैं, अगर ऐसे जल स्तर हमारा भागता रहा, अगर ज़मीन स्टेटा हमारा नीचे भागता रहा, अगर जल हमारा भाग गया तो आने वाला पीढ़ी हमारा, ये सोचिए कि वो कैसे रहेगा। अगर 1 घंटा आप 1 घंटा पानी के लिए अगर नहीं मिला तो आप व्याकुल हो जाते हैं। 1 दिन अगर आपको खाना नहीं मिला तो आप रह लेंगे, 2 दिन नहीं मिला रह लेंगे, लेकिन पानी अगर 1 दिन नहीं मिला तो आप नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर आने वाला समय ऐसा न हो कि हम पीने के प्यासे मर जाएं और प्यासे पानी न मिले। अगर मान लीजिए हमें मिल रहा है, अगर हमारी पीढ़ी चल गई तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे चलेगी। हमें इसे विशेष ध्यान देना होगा। आइए हम लोग सब मिल के इस जल को बचाएं, जल संकट बचाएं। अगर बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।